तो दूसरा यहाँ पर भाग होता है कि धर्म और धर्म बोलने वाले का जो क्रम किस प्रकार से होना चाहिए, क्रम के बारे में पाठ शुरू होता है, जो कि भूमिगर्भ नामक सूत्र से यहाँ पर व्याख्या की गई। और फिर यहाँ पर तीसरा अध्याय का शुरू होता है कि जो सुनने वाले हैं, सुनने का तरीका किस प्रकार से हो। तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो पात्र होते हैं, तो वहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है कि 3 प्रकार के खासियत होनी चाहिए। कि एक तो जो पात्रता की कही गई है कि 3 प्रकार के पात्रों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो पात्र हो और उसको उल्टा नहीं होना चाहिए, अगर उल्टा होगा तो भी पात्र की कमी होगी। और एक पात्र ऐसा होना चाहिए जिसमें गंदगी न भरी हो। और तीसरा पात्र ऐसा हो जिसका नीचे जो तली है वो फूटी न हो। तो 3 पात्र अगर अच्छी तरह से होंगे तो धर्म को सुना जा सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति भी उदाहरण के रूप में, जैसे अगर कोई पात्र है और वो उल्टा रख दिया जाए तो उसमें कुछ भी डाला जाए तो नहीं जाएगा। और दूसरा तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि अगर कोई धर्म को अगर जो धर्म नहीं चाहता उसे धर्म सुनाओ तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर पात्र में गंदगी है तो गंदगी डालने से तो कोई शुद्ध चीज़ डाली जाए तो उसको गंदा होगा। तो उसी प्रकार से अगर हमारे दिमाग में गंदगी भरी है तो उसमें धर्म सिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो तीसरा प्रकार का विशेषता ये होती है कि अगर पात्र सीधा है और साफ भी है लेकिन उसकी तली अगर फूटी है तो कुछ भी उसमें डालोगे सारा निकल जाएगा। तो उस प्रकार से होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर प्रवचन सुन रहा है लेकिन वो एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल दे तो भी एक प्रकार की बुराई होती है। तो इस रूप में समझना चाहिए। तो अच्छी तरह से धर्म को सुनना चाहिए। अगर आप अपने पूर्व ग्राह्यता से ग्रसित होंगे तो धर्म आपको समझ में भी नहीं आएगा। और उसके बाद हमारी जो 6 प्रकार के जो हमारी धर्म सुनने के लिए आवश्यकता हैं वो पूरी होनी चाहिए। या 3 प्रकार के विषय मानना चाहिए। अपने को मरीज के समान समझना चाहिए और जो धर्म है उसको एक दवा के समझना चाहिए और जो गुरु लोग हैं उनको एक डॉक्टर के समान समझना चाहिए। और हमेशा ऐसा समझना चाहिए कि मैं मरीज हूँ तो इनसे जिस प्रकार से हमको डॉक्टर दवा देता है, नर्स लोग देखभाल करते हैं और दवाई अपना काम करती है, उस हिसाब से अपने आप को मरीज के रूप में देख कर के धर्म का श्रवण करना चाहिए। उदाहरण के रूप में मान लीजिए अगर बाज़ार जाते हैं और वहाँ पर जो चीज़ें वस्तुएं आपको समझ में आ जाती हैं, उस समय अगर आता है कि इसको मैं ख़रीद लूँ कि न ख़रीद लूँ।
तो उसको पहले समझना चाहिए, अच्छी तरह समझ कर सोच विचार करना चाहिए। कोई चीज़ खरीदने पहले सोच विचार किया जाता है, उसी प्रकार से हमें भी धर्म सुनने पर सोच विचार करना चाहिए। तो बुद्धचर्या अवतार का भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है कि जैसे कि तो हमारे अज्ञानता रूपी जो क्लेश जो बीमारी उसको जानना जरूर जानना चाहिए। तो दूसरे धर्मों में कि इस क्लेश के त्यौहार के ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। जैसे कि अबोध्या मुक्तिपा का धर्म होता है, उसमें हमारी आसक्ति की वजह से जो क्लेश उत्पन्न होता है या फिर दुख उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट करने का तरीका बताया गया है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत के धर्मों में तो उसमें समत और विपश्यना के बारे में का अभ्यास करने का तरीका तो है ही है, उसमें से मनोविज्ञान निकल कर के आती है। और भारतीय जो मनोविज्ञान है तो भारतीय जो धर्म है तो उसमें समत और विपश्यना का प्रादुर्भाव पूर्ण रूप से होता है, तो वहाँ आप देखने से मिल सकता है। तो सभी लोग को ध्यान दे, जो मैं दोस्त लोग से कहता हूँ कि केवल पूजा इत्यादि करते रहें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। और भारतीय कुछ लोग ऐसे हैं जो सिद्धांत और इसके बारे में जानकार हैं, लेकिन बाकी के बहुत कम लोग हैं ज़्यादा सिद्धांत के बारे में नहीं जानते हैं। तो एक दिल्ली में एक सभा की गई जिसमें सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, जिसमें सारे धर्म के लोग वहाँ पर एकत्र हुए थे। उसमें मुझे भी बुलाया गया, जो हिंदू मैंने उनसे कहा कि चतुशतक या प्रमाण इत्यादि को अगर आप लोग जानते हो तो अच्छी हो सकता है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे विद्वान पैदा हुए हैं जो कि हिंदू के और बौद्ध धर्म के विद्वान लोग आपस में तर्क करके उससे हिंदू धर्म को तो फ़ायदा होता ही है, उसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म को भी फ़ायदा होता है। अगर उस समय जब बहुत सोच विचार वाली बात आ जाए तो अच्छी तरह से दबाव देना चाहिए, अच्छी तरह से विचार करना चाहिए, जिससे एक दूसरे को फ़ायदा होता है। तो जिस तरह से कि प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो किस प्रकार से उनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें विभेद किया जा सकता है। इसके लिए मैंने उनसे अनुरोध भी किया। और मनोविज्ञान के बारे में और जो हिंदू की जो सिद्धांतवादी हैं मुक्तिपा इत्यादि उसमें तीर्थांतक उसमें देखने को मिलता है, काफ़ी गंभीर है। आजकल के जो पश्चिमी देशों में जो मनोविज्ञान के साथ में अगर पश्चिमी देशों के मनोविज्ञान और भारतीय मनोविज्ञान की तुलना की जाए तो भारतीय मनोविज्ञान कहीं ज़्यादा अधिक प्रबल रूप से है या ज़्यादा अच्छी है। लेकिन वैज्ञानिक लोग एक चुपचाप कभी नहीं बैठते, हमेशा वो अभ्यास उसका जांच पड़ताल करते रहते हैं, हमेशा उसके बारे में खोज करते हैं। तो मेरे के दोस्त हैं, उनसे मैं कहा कि आदमी के चेहरे को देख करके उसमें चित्त में परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, उससे जानकारी नहीं की जा सकती है। फिर भी उसमें से कुछ निकाला कि कुछ ऐसे लगभग 16 प्रकार के जो हमारे अनुभव या फिर वेदनाएं 16 प्रकार की भावनाएं ऐसी उत्पन्न होती हैं जो चेहरे को देख करके सिद्ध की जा सकती हैं, ऐसी की गई हैं, जो कि मनुष्य के हाव भाव को देख कर ही पता लगाया जा सकता है। तो उन्होंने 16 प्रकार के विधियों को उन्होंने खोज कर निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि जित उन्होंने बता दिया बस इतना ही मान लेना चाहिए, उसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा उसकी जांच पड़ताल खोजबीन करनी चाहिए। तो वो वैज्ञानिक इस तरह का रिसर्च करते हैं, खोजबीन करते हैं। तो हम लोग को वहीं चुपचाप बैठ जाने से ठीक नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर चुपचाप बैठे रहें या कुछ अभ्यास न करें तो कुछ नहीं हो सकता है।
तो मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों से कह सकता हूँ कि जो खेम्पो या गेशो लोग हैं अपने बुद्ध विहार में बैठ कर के चुपचाप बैठे रहें और कुछ न करें तो ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे अभ्यास करना चाहिए, एक एक शब्द से लेकर के उसके बारे में सोचना चाहिए, विकास करना चाहिए। 1960 के आसपास डलहौजी की उधार है। तो बहुत सा उस समय तिब्बत से बहुत सारे गेशे और खेम्प बहुत सारे ले आए। तो समय मैंने कहा था आजकल की जो आबादी है और जो पुरानी आबादी में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। जो पीढ़ी की बात की जाए तो पुरानी पीढ़ी और आधुनिक की पीढ़ी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो विज्ञान इत्यादि के बारे में सोच विचार करना चाहिए। हम लोग लगभग 50-60 वर्ष के दौरान बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। तो ये अब बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, इसके बाद भी बहुत सारे सोच विचार करना चाहिए। तो 10 वर्ष से अधिक के वर्ष हो चुके हैं। आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार विज्ञान का अध्ययन करने की शुरुआत हुई है। तो इसमें बहुत सारे जैसे टीचर लोग हैं जो काम करने आते हैं, वो लोग कहते हैं, वो लोग ऐसा कहते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं कि बिहारों में अंग्रेजी वगैरह भी नहीं जानते हैं। तो अंग्रेजी की तो समस्या है ही, भाषा की समस्या तो है ही है। और ज़्यादातर विदेशी वैज्ञानिक होते हैं तो हिंदी भी नहीं जानते, तो भाषा के तौर पर परेशानी है। और जो भिक्षु लोग गणित को भी नहीं जानते हैं। तो क्योंकि विज्ञान को जानने के लिए गणित को जानना ज़रूरी होता, वो भी नहीं जानते हैं। फिर भी जब वो उसकी व्याख्या करते हैं तो जब ये चीज़ है तो ये होगा तो फलां होगा, इस प्रकार के विचार उनके अंदर तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जब विचार है बहुत जल्दी उनके अंदर सोच विचार करने की क्षमता बहुत तेज़ है, ये उन्होंने कहा। तो ये चीज़ फ़ायदा तभी हुई जब हम लोगों ने जो हमारी जो रिगलम है उसको जानने से, या उससे कि ये चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ संभव है तो ये क्यों नहीं है, इस तरह से जो वाद विवाद करने से संभव हो पाया है। तो ये नालंदा के ग्रंथ है, नालंदा का जो पठन पाठन था उसमें बहुत सारी शक्ति है, उसमें क्षमता है। वो उसको अगर उसका ध्यान देंगे, अगर उसके बारे में ध्यान देंगे, थोड़ा सा रुचि दिखाएंगे तो बहुत परिवर्तन हो सकता है। तो मैं कभी गर्व से कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि लगभग 30 वर्षों के पूर्व से हम लोग विज्ञान लोगों के साथ में संवाद करते हैं। तो वैज्ञानिक लोग अपने अपने क्षेत्र के उसके बारे में व्याख्या करते हैं। तो मैं उस समय मैं सोचता हूँ कि उसमें कुछ विरोधाभास तो ज़रूर होता है। जब वो वैज्ञानिक लोग अपना व्याख्या करते हैं उसके बाद तो उसके साथ बड़े सम्मान से, तो आपने पहले ये कहा था, जब ये कहा था, फलां कहा था, इसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कहीं विभेद हो, तब फिर वैज्ञानिक लोग तुरंत एकदम सचेत होते, कहते हैं ओ इसको तो दोबारा सोचने की बात है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन फिर भी वो जांच पड़ताल करने की बहुत आदत है, इस वजह से ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम लोग नालंदा की परंपरा को हज़ारों वर्ष पूर्व से अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके अभ्यास की वजह से हम लोगों में आदत है। तो कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में उस समय इस तरह के सोच विचार करनी चाहिए, अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं, अगर थोड़ा सा पढ़ने से अगर हमको नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। तो अगर अभ्यास करने के बाद बार बार परीक्षण करोगे तो निश्चित रूप से सीख सकते हैं, जान जाएंगे। तो ये जो मैं बातें कह रहा हूँ वो साइड की बातें हैं। तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी जो मनोविज्ञान है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी धनी है, इस क्षेत्र में काफ़ी कुशल है, जो कि इसकी व्याख्या की जा सकती है। क्योंकि हिंदू लामा इत्यादि मनोविज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उन्हीं की तरह से बनने की आवश्यकता नहीं, निश्चित रूप से अध्ययन करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है।
तो जो भी हम लोगों को नए कोई जानकारी मिले उनका पढ़ना चाहिए, उनको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और भविष्य इस दुनिया को में जो वो क्लेश है उसको हम एक अज्ञानता के रूप में नहीं मानते हैं, इस वजह से बहुत समस्या होती हैं। तो भगवान इत्यादि में हम लोग बहुत ज़्यादा श्रद्धा रख लेते हैं, लेकिन वाकई उसके पीछे जो अर्थ है उसका कभी भी ध्यान नहीं देते हैं, उसमें जांच पड़ताल नहीं करते हैं। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिलता है बहुत सारे। जैसे कि दोगेल के बारे में बात की जाए, वो भी तिब्बती धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी उस अच्छी बातों के सोच विचार नहीं रखते हैं। तो उनसे कहें तब भी सुनते नहीं हैं, तो सुनो या न सुनो आपका अधिकार है। तो भगवान बुद्ध ने भी किसी को डांटा नहीं है या उनका ये मेरी बात है सुनो, तो उन्होंने नहीं कहा तो मेरा अधिकार भी नहीं है कि आपसे कहूँगी ऐसा करो या ना करो। तो अगर आप तटस्थ भाव से नहीं सोचेंगे तो ये बहुत बुरी बात होती है, तो सोचना चाहिए। तो जैसे कि अगर मरीज है तो मरीज को दवा खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जब हम बीमार हों या फिर क्लेश हों तो धर्म सीखने की आवश्यकता होती है। तो तीसरी बात है, जो हमारे कल्याण मित्र हैं उनको डॉक्टर के समान देखना चाहिए, डॉक्टर के समान समझना चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर के अनुसार आप दवा का सेवन नहीं करते हैं तो कभी आप ठीक नहीं हो सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर आप बिना गुरु पर निर्भर हुए और चाहें कि आप ग्रंथ का पाठ करें, अध्ययन कर लें, उससे आपको जानकारी हो जाए तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं हो सकती है। तो निश्चित रूप से आपको गुरु पर निर्भर होने की आवश्यकता होती है। तो गुरु की आवश्यकता के बारे में यहाँ पर पाठ किया जा रहा है। जिस प्रकार से मरीज को अगर डॉक्टर मिल जाता है और खुशी जाहिर होती है, उसी प्रकार से जब हमें धर्म मिल जाता है तो हमें खुशी जाहिर करनी चाहिए। उसके बाद जो सत्य धर्म है उसको अभ्यास में लाने के बारे में बात की जा रही है। जिस तरह से मरीज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए सिर्फ डॉक्टर ही होता है, उसी प्रकार से हमें जो हमारी अज्ञानता उसको नष्ट करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। तो इसमें बोधचर्य अवतार से कहा गया कि अपने जिस प्रकार से अपने शरीर का परीक्षण करते हैं, अगर केवल शब्दों से कहते हैं, व्याख्या करने से कुछ नहीं होता है, उसी प्रकार से दवा का परीक्षण करना चाहिए। और दवा करने जब परीक्षण हो जाए और उसके बाद अपनी जांच पहचान, हमारी जो बीमारी है उसकी परीक्षण करना चाहिए और फिर दवा का सेवन करना चाहिए। जैसे कि शब्द की बात है तो जैसे कि कविता इत्यादि को सुनने से हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है।
और तो उससे केवल हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। जैसे कि बहुत वो फ़ायदा किन से होता है, जैसे नंदो रीपा या फिर बौद्ध धर्म का जो दर्शन है उसको पढ़ने से और उसका अभ्यास करने से फ़ायदा होते हैं। केवल उसको सुनते रहें और उसका अभ्यास न लें तो फ़ायदा नहीं हो सकता। तो उसको सुनने के बाद अभ्यास लेना चाहिए। तो जैसे कहानी है या फिर इतिहास है, इतिहास को सुन लेने से केवल इतना ही है जो कई वही बातें होती हैं और उसको मान ले हाँ हो सकता है ऐसा, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है, उसका जांच पड़ताल करना पड़ता है। जैसे कि गन्ने को उदाहरण दिया जा रहा है कि अगर गन्ने को ले लिया जाए तो गन्ने को ऊपर से देखने से कहो कि मीठा है कि नहीं, कहे नहीं जा सकता। जब तक कि उसका आप स्वाद न लें, जब तक उसको खाएं ना, तब तक आपको कोई स्वाद का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से धर्म का जब तक सेवन न करें, उसको आप पालन न करें, तो आपको कोई धर्म के स्वाद का पता नहीं लग सकता है। तो प्रमुख रूप से अगर आपका 4 आर्य सत्य के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं, अगर भगवान बुद्ध को दर्शन को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और केवल श्रद्धा रखें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन को अच्छे से नहीं समझ सकते हैं, श्रद्धा से केवल नहीं समझा जा सकता। अगर आप सुनने के बाद उसको अभ्यास में लाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होता है। जो भी आपने सुना उसको अपने दिल में ढालें, उसके अर्थ को अगर समझें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ये इसमें कहा जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभ्यास करने वाले हैं, तो वो लोग बुद्ध चित्त से लेकर को परचिन के में आता है, वो बुद्ध चित्त उत्पन्न करना, वहाँ से लेकर के तो एक गेशे हैं आसों नाम के, वो बहुत अनुभव हैं। और गेंदम्बा भी ऐसे कहते थे। और बोध जो प्रज्ञा पारमिता सूत्र उनका, उसमें बोध चित्त का जो चैप्टर वहाँ से शुरू करने से ये केवल दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, खुद की जिम्मेदारी होती है कि उसका अभ्यास करें। तो और जैसे कि बुद्धचर्या अवतार में कहा गया है कि जो हमारी शांति पारमिता है उसका अभ्यास करने से किस प्रकार से लाभ होता है, तो उसका खुद अभ्यास करने से किया जा सकता है। तो जितने भी बुराई हैं या हमारे क्लेश हैं या फिर मिथ्या दृष्टि, उसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर केवल उसके तर्क वितर्क के बारे में सोचते रहें और उसका अभ्यास न करें तो ज़्यादा लाभ नहीं होता है। धर्मशाला में मैंने ज्ञान नीमा, जो हमारे गुरु नीमा, उनसे मैं चासिन टिक्सन सीखा। वो बहुत विद्वान थे। तो फिर वो यहाँ साउथ इंडिया में आए तो उन्होंने कहा कि मैं जब पढ़ाई करूँगा उससे जो पढ़ाया था उससे अतिरिक्त मैं पढ़ाऊँगा। पहले तो मैंने केवल शब्द को देख कर के पढ़ाता था, जैसा शब्द था वैसा करता था। तो उन्होंने कहा तो इस तरह की उनकी बातों को ध्यान देना चाहिए कि पहले पढ़ाते थे और दूसरी तरफ से मैं पढ़ाऊँगा तो क्या कह रहे हैं उनको ध्यान देना चाहिए, उनके शब्द को या उनके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए।
तो ऐसा सोचना चाहिए कि जब आप सुने उस समय मुझे ध्यान करना है, और जब मुझे ध्यान करना है, और जब मुझे सुनना है उस समय मुझे सोचना है, और जब उस समय सोचना है उस समय मुझे ध्यान करना है, और ध्यान करना है उस समय अपने दिल में उतारना है। इस प्रकार की सोच रखनी चाहिए। फिर 5वां अध्याय यहाँ से शुरू होता है कि जो हमारे तथागत बुद्ध हैं उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले भगवान बुद्ध ने इस धर्म को सुनाया है या उन्होंने उसके दर्शन दिया है, तो उनको श्रेष्ठ पुरुष के रूप में समझने की कोशिश करना चाहिए। तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि भगवान बुद्ध के दर्शन सुनने से हमारे बुराइयां नष्ट हो जाती हैं। उनको खुद पहचानना चाहिए कि हमारी बुराइयां क्या हैं। जैसे कि जो आईना होता है उसमें अगर देखेंगे तो हमारे चेहरे पर कहीं कोई गंदगी लगी तो खुद देख ली जाती है, उसके सहारे से देख ली जाती है। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर क्या बुराई है उसको जान करके उसको नष्ट करना चाहिए।
我那方式就是什么？就是什么看起来我到送了长期的进这个什么牛头和牛头说，那样这个没大过进行对的，进行得到些得到的那种进行那个什么这个这个形容型，现在就变成那个性格这样子。马上我说的是那个相同的，你要这么讲，但是他说起说话呢，啥也就马上去，他的没了琢磨，这个这也没了下什么，下就是这个情绪问题，这个他们这里开枪的也不听。马上对这个介绍，我说这里确实情况也要也不是吧，什么来讲就是那么确实特别有技巧些从各地嘛，是最中心的这个，虽然给我呢，虽然这个套这个知道是吧？这个意思也是人都知道这个结果你这个有必须说我这样买的，你知道呢？这个套的这人心理学上没有呢，实际上是把它东西，现在说的是确实没有什么问题，确实雄鹿就是这个时候知道了，你这边这个东西是这种问题。那你全部的看起来，真的可以明显，那么眼望不准当确实，发展太严了，就这个就会不打扫的，啥子，民族一国家有，你这个，就以前就不白了。台湾呢，他们就，台湾呢，他去年接受所有这种，或台湾这种情况下。旅游部长因为良心觉得各个人带，确实我写信的这个气氛你现在都不同意的，这个确实咱们现在我这个在打了，这个是写的多少，但是这个什么呢？我就说后面亲戚你让来嘛，那么现在对，过去的这个日本人都觉得，当然这个是说你不也这个如果说你们都是这个。就是可以导致通过这个可能这样这个这么一个到我可能这个现在他管他出去时候也是的那么谈不到的谈不到的就是其实这个这一种这个情况都是这么一个学说确实没有就你一个人是啥人的不足可过这种重要的去季节准备就是我身边是至少我能报他是说的我呢真的去年的让喜剧然后是现在说的是喜剧新组织我有我确实是有帮助现在老是前年了那么其实商业等我其实商业就没变然后那个把社会的嘛，这个其实中年人也不存在喜剧的片，喜剧当然也10年他们这东西，根据宁波所说，你这个就是跟他们也是要加上一点这个人类的这种信息，已经逻辑生活中偏于卖茶班生活，最主要的是用中小生活或者写给人们，从头准备就当然。那么呢，是吧？那么今年有的人目前经常给那么呢，那么呢，学到现在呢，现在从对不起国家的是的，那么呢，学到当年是国家的是的，经常别人呢。तो आजकल गुरु को मैं थोड़ा सा उनके अगर कोई बुराई हो तो उसको परिवर्तन करना या उनको बताना अच्छी बात है। तो मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ये ऐसा सुनने को आता है कि बहुत सारे तिब्बती लामा हैं जो झूठे लामा हैं। तो मैं कहता हूँ कि तो ऐसा भी हुआ है कि मैं तिब्बती धर्म राजा हूँ तो पहले तुरंत लामा नहीं मान लेना चाहिए, गुरु नहीं मानना चाहिए, एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा उसके बारे तो उनको अब गुरु को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने वाला हो या अच्छा बोल सके या
आप अगर उसमें अंधविश्वास से विश्वास कर लें तो ठीक नहीं है। उससे क्या होगा कि भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसमें को में भी नुकसान होगा, हानि होगी। नौलंका से जब मैं आ रहा था उस समय की बात है, तो पुराने जो दलाई लामा थे उनके एक सब्जी थे, छे गिनचे नाम के व्यक्ति थे। तो उनको डॉक्टर के पास गए और तो उन्होंने डॉक्टर के पास गए, कहा कि आप दवा ले दीजिए और आप ध्यान दीजिए, तो आप ध्यान दीजिए और ठीले दिन से। तो उनको गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि सावधानी तो डॉक्टर को बरतनी चाहिए। तो कभी कभी जो है तो भगवान बुद्ध का जैसा दर्शन है उस तरह की आवश्यकता तो होती है, लेकिन कुछ अगर उसमें जो शब्द में गलती हो तो उसको ध्यान देना चाहिए। तो अपने मन को ठीक करना है, अपने मन को प्रशिक्षित करना है, ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध के दर्शन को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो पोतावा गेसे पोतावा जो भी धर्म पढ़ाते तो वही पढ़ाते थे जो उनके अभ्यास में होता था। तो मैंने ऐसा धर्म को नहीं बता रहा हूँ जो पहले नहीं सुना था या पहले नहीं पढ़ा, तो पहले जो जैसा धर्म था उसी को मैं बता रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध का दर्शन जो है अर्थपूर्ण है, या उसमें बिना बेअर्थ का नहीं है। तो इसलिए अर्थ होने की वजह से अगर आप उसका पठन पाठन करेंगे तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो उसमें तेंचो जो शास्त्र प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे कि 4 प्रकार के प्रमाणिक होना चाहिए। पहले गुरु प्रमाणित होना चाहिए, तो उनके जो शब्द हैं, वचन हैं, वो उनको प्रमाणित होना चाहिए। और उसके बाद वहाँ शास्त्र हैं वो प्रमाणित होने चाहिए, और सूत्र हैं वो भी प्रमाणिक होने चाहिए, और गुरु है वो भी प्रमाणिक होना चाहिए। तो 4 प्रकार के प्रमाण जब उत्पन्न होते हैं तो उसमें सबसे पहले जो हमारी अभ्यास की जो प्रमाण है वो उत्पन्न होना चाहिए। तो जब आपको फ़ायदा हो उसके बाद आपके जो गुरु हैं उसको प्रमाणिक रूप में देखना चाहिए। जब गुरु को प्रमाणिक रूप से समझ लें, फिर उसके बाद जो शब्द जो भगवान बुद्ध के वचन है वो प्रमाणिक हैं कि उनको समझना चाहिए।
年年节目开始，确实，你把确现在做的是确实朋友上么做的做的都没见过，做的这些，有可能做的日本人我这些东西确实。और फिर अगला इसमें आता है कि जो जो धर्म प्रवचन दिया था उसका प्रवचन देने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। और पहले तो धर्म है और उससे कहने से फ़ायदे क्या हैं, और जो भगवान बुद्ध के दर्शनीय क्रम है वो क्रम क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। 他们没有专门没到我的，你之前就那么前往些出上给出上这些家的确实我不知道，那就那些多的，如果按年去的什么等的交通些，出上这，我就公共他去公路上面可以多一些。जब कुसान ने पूछे 这我马上会。太子了，上身了，没到我那去下吧，那个朋友些对吧？刚不跟到那个上班，你什么人那个上身没去几什么？那也不都过得没得我去几什么什么刚一把的朋友，你说刚现在记得的，全部都他妈就我说，老早都他妈就我说，老早他妈就我说，单把都他妈就我说，写了他妈就我说，这个人都写了，就是到过就我说，就是上冲我就我说，上冲我就我说，怎么冲我就我说，对于这个拉没有就我说，上人家的广播人就我说。没没么能等到送我的给我看到这个事情，我能给我讲，没事我这到哪里我能给我电这些呢，没些个人给我讲，这个怎么给我讲，这没给我讨论。如果说一在我忙就我तो इसको जब धर्म को पढ़ाया जाए तो उस समय बहुत सारे परिवर्तन होने चाहिए। हमारे चित्त में भी खुशी के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, और खुशी छोटी भी नहीं बड़े रूप में सुख की प्राप्ति होना चाहिए। तो लिंग रिम्पोछे भी कहते हैं तो जैसे कुछ लोग मृत्यु हो जाने के बाद जब उनके तो माफ़ करना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो गेसी की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद पुनः अध्ययन करते रहते हैं, और जब पुनः अध्ययन करते हैं तो और ज़्यादा पहले जो उनकी सोच थी और उसके बाद की सोच है उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो अगर वास्तव में अध्ययन करने का मतलब है सोचें कि ये हमें गेसे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए अध्ययन करना, तो ये गलत है। तो हमें अध्ययन तभी उसी के लिए करना चाहिए कि हम बुद्धत्व को प्राप्त करना चाह रहे हैं, अरहत बनना चाहते हैं, उसके लिए ग्रंथ को पढ़ना चाहिए या जो शास्त्र उनका अध्ययन करना चाहिए। और दूसरा भगवान बुद्ध और धर्म में क्रम किस प्रकार से क्रम उसके बारे में
送别这个你以长征，你以长。前上别在一年吧，十几年都讲我这个去前面等什么这么说，你人些吧这么说，去年上也有富裕性，越过前面这个这个发出上不这么到我感觉那这社会这种公道我。जैसे जब पहली धर्म संगीति हुई तो उस समय 500 से ज़्यादा रथ लोग इकट्ठे हुए थे और आनंद इत्यादि भी वहाँ पर थे। और उस समय धर्म की क्या विशेषताएं थी उनके बारे में संगीति की गई थी। तो तीसरा यहाँ पर अध्याय शुरू होता है कि हमारा जो सोच जो विचार है और वास्तव में विचार जहाँ पर जिस कार्य को करने जा रहा है वो किस तरह से होना चाहिए। फिर अगला अध्याय के यहाँ से हमारा जो जहाँ पर सोच विचार लगाने जा रहे हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए। तब जब कार्य का प्रारंभ करते हैं, जो धर्म का अभ्यास या प्रारंभ करते तो किस प्रकार से होना चाहिए, उसके बारे में पाठ होता हुआ। और जो धर्म जब धर्म को पढ़ाने वाला हो उसका सोच विचार अच्छा होना चाहिए। और सोचना चाहिए जो कि हमारी जितना भी चीज़ है वो अनित्य है, नष्ट होने वाली है। तो ऐसा सोच करके सारे जो उसके अंदर एक प्रकार का घमंड है वो पैदा हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। और उसके बाद धर्म मिथ्यात्व का पाठ करना चाहिए या पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में यहाँ व्याख्या हो रही है या उसका पाठ किया जा रहा है। और मंडला इत्यादि का अर्पण करने के बाद और कुल्लों जो हमारा जो प्रेरणा है अच्छी तरह से बनानी चाहिए।
제 여진소 그러면 최연한 뭐지 하나 싸도 미세 और ऐसा मानना चाहिए कि जितने भी आसपास हमारे देवता या फिर जो असुर या गंधर्व हैं उन सभी को मैं धर्म का उपदेश दे रहा हूँ, सुन रहे हैं, मानना चाहिए। शिव युगन जब और चौथी बात यहाँ शुरू होती है कि किस प्रकार के व्यक्ति को धर्म उपदेश देना चाहिए और किस प्रकार को धर्म उपदेश नहीं देना चाहिए, इसके बारे में यहाँ से पाठ होता हुआ। तो जैसा कि विनय के अनुसार कहा जाता है कि जब तक आपसे कोई धर्म के लिए प्रार्थना न करे तब तक कभी भी धर्म का उपदेश नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो हमें ये शरीर मिला है तो शरीर मिलने के बाद हमें धर्म उपदेश देने का अधिकार है या फिर स्वतंत्र है अधिकार दिया जा धर्म का उपदेश दिया जा सकता है। तो इतना ये हमें मानव शरीर मिला है तो मानव शरीर मिलना दुर्लभ होता है, तो ऐसे समय में जब हमें मानव शरीर मिला धर्म उपदेश दिया जा सकता है। आदि आदि का पाठ हो रहा है। अब यहाँ से दूसरा लमरी जो सामा लमरी में वहाँ से प्रारंभ होगा। तो यहाँ पर जो कल्याण मित्र हैं और उनसे कल्याण मित्र को बनाने से क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हमारे पास कल्याण मित्र नहीं होंगे उनसे क्या हानि होगी, उसके बारे में पाठ हो रहा है।
तो जब जब 合掌。 कल्याण मित्र को देखा जाता है या आधारित किया जाता है तो उस पर दो तरह से देखना चाहिए। 那你那么三就是我们你那么特别我们做个呢，全真我说第全真我说你那么自己年吧年前马上那个这你拿过来中国人民的，然后给年的三千美金的。 तो हमेशा मानना चाहिए कि हमारा जो कल्याण मित्र है वो एक बुद्ध के समान है। तो जो जे रिम्पोछे की जो लमरिम छिंपे उसमें कहा जाता है कि किस प्रकार का गुरु होना चाहिए, किस प्रकार के शिष्य होना चाहिए और कैसे धर्म उपदेश देना चाहिए, उससे क्या फ़ायदा होते हैं। तो इन तीनों जो हमारे गुरु हैं उनकी भी विशेषता को जानना चाहिए। जैसे गोंता रिम्पोछे ने कहा है कि 听着也是说啥呀？你们对一个，当然心里头嘛也叫我娘们也不吃，现在我当时送我，对吧？听着了。哎呀，这接送下来，就是简单单板的100%。 तो भगवान बुद्ध का दर्शन रहेगा कि नहीं रहेगा ये बहुत ज़्यादा हमारे जो कल्याण मित्र हैं उन पर निर्भर करता है। तो इसलिए जो गुरु की विशेषता क्या होती है उनके बारे में जानना चाहिए। तो 20 वर्ष की पूर्व की बात है। तो जब चीन से पहली बार जब बौद्ध अनुयायी यहाँ आते थे तो वहाँ पर एक चीनी बौद्ध अनुयायी मेरे पास आए। तो चीन का अगर देखा जाए तो वहाँ पर मात्र धर्म से ही उनका बौद्ध धर्म के लोग हैं। वहाँ पर काफ़ी बौद्ध अनुयायी हों और वहाँ पर तिब्बत से बहुत सारे गुरु लोग आते कहते हैं मैं धर्म राजा हूँ। तो धर्म के राजा क्या चाहिए तो वो कहते हैं कि राजा हो तो उनको एक पैसे चाहिए और औरतों की आवश्यकता है ऐसा कहते हैं। तो उन्होंने कहा मेरे कुछ इसके लिए उपाय करिए। तो मैंने कहा कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, भारत में रहता हूँ। तो आप लोगों को जो गुरु हैं उनके विशेषता के बारे में जानना चाहिए। तो गुरु की विशेषता है कि नहीं, जब भी आपके पास कोई आए और कहे धर्म राजा हूँ तो वो उसमें ये विशेषता पूरी होती कि नहीं होती इसके बारे में जानना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तो जो गुरु आपको कह रहा है कि मैं धर्म राजा हूँ तो उनके कार्य कैसे हैं, उनकी बुद्धि कैसी है या सोच विचार कैसा है उनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने उनसे ये कहा प्रश्न उत्तर करना चाहिए। अगर वाकई ऐसा लगे कि वो धर्म राजा के समान है या कुछ विशेषताएं दिखें, क्योंकि हम लोग दूसरे व्यक्ति के विचार क्या हैं, सोच विचार कैसा है उसको तो कुछ नहीं कह सकते हैं। बाहर से देख करके नहीं बता सकते कि वो व्यक्ति अच्छा है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि धुआं है, जहाँ पर धुआं होता है वहाँ आग होता है, जहाँ पर चिड़ियाँ अगर आकाश में उड़ती हैं वहाँ पर पानी है, इस प्रकार मानना चाहिए। जो जल मुर्गी अगर कहीं उड़ रही है तो वहाँ पानी होता है, तो ऐसा आइडिया लगाया जा सकता है, उसका एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से आपको भी तो पहले गुरु की विशेषता क्या है उसके बारे में जानना चाहिए। और वास्तव में वो जो गुरु की विशेषता पूर्ण हो रही है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसके एक शिक्षक के रूप में मानना चाहिए। और उसको अगर वास्तव में लग रहा है गुरु को समान है, गुरु आपके गुरु जैसा है तो उसको गुरु मान सकते हैं। तो लमरिम छिंपो जो जे रिम्पोछे जी का लमरिम छिंपो जी लिखा है तो उसमें वो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अपने मन को सुधारना चाहिए। जब तक आप अपने मन को नहीं सुधारेंगे तब तक दूसरे को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। ये तो जो गुरु है उसके बारे में 10 प्रकार की विशेषताएं होती हैं, उनको जानना चाहिए। जब तक ये 10 प्रकार की विशेषताएं उसके अंदर ना हो तब तक आप उसे गुरु नहीं मान सकते। तो गुरु की क्या विशेषण होता है उसके बारे में जानना चाहिए। उसके अतिरिक्त जो शिष्य है उसकी भी विशेषताएं होना चाहिए। जिसमें चतुशतक में कहा गया
कि तटस्थ भाव वाला होना चाहिए, तटस्थ सोच उसकी होना चाहिए और ध्यान देने वाला होना चाहिए, रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। तो आधे आधे जो विशेषताएं अगर उसमें होती हैं तो वो अच्छा शिष्य होता। तो उसकी विशेषताओं के तो बीन लामा और शिष्य की विशेषता को जानना चाहिए। तो गुरु की विशेषता किस प्रकार से होना चाहिए ये सूत्रों में भी कहा गया है, और तो महायान का गुरु किस प्रकार से होना चाहिए वो भी ग्रंथों में देखा जा सकता। तो उसके बाद इस जांच पड़ताल करने के बाद और लामरिम छेम्पो में भी कहा गया है कि पहले उनके बारे में, गुरु के बारे में जानना चाहिए। तो हमारे सामने जो हमारा प्रमुख गुरु है उनको या फिर ऐसा मानना चाहिए कि जितने भी बोध सत्य बोध हैं वो हमारे सामने समक्ष हैं, और फिर उसके बाद जो भगवान बुद्ध के दर्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर हम कल्याण मित्र को के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं तो हमें क्या हानि होती है और उससे निर्भर होने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो किस प्रकार से हमें उस पर निर्भर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो दूसरी बार करक दयालुता के बारे में सोचना चाहिए, उसकी विशेषताओं के बारे में जानना, श्रद्धा होना चाहिए। तो श्रद्धा उत्पन्न करने तक उस समय हमारी विशेषता, तो उसमें प्रज्ञा के साथ विशेष श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। तो लामा विश्वास कैसे उत्पन्न करने इनके बारे में ऐसा मानना चाहिए कि जो गुरु है हमारा वो ही बुद्ध, ऐसा मानना चाहिए। तो दूसरी प्रकार का जांच विचार कैसा करना चाहिए। तो मैं भी इसके बारे में बार बार सोचता हूँ। तो उसमें दो प्रकार, उसमें तो किस प्रकार के उनके विशेषता हैं उनके बारे में जानना चाहिए। एक तो भगवान, गुरु को भगवान के समान क्यों माना जाए। जो कि भगवान बुद्ध का शास्त्र जो दर्शन है उनको काम करने वाले, उनको बढ़ावा देने वाले या फिर उनका अभ्यास करने वाले ऐसे देखना चाहिए। तो अपने जो गुरु है उसको केवल सामान्य न मान करके एक वज्रपाणी इत्यादि के रूप में समझना चाहिए।
新年他们准备兄弟准备首先当个人民然后这个在我用的这样的是吧？可能包括这些看这么的，我这个他们没的，我这个我这没什么我给这边原因那个，这就我说这边和我对面有人会知道我这我然后这个我现在有人求我这个，贡献呀，有这个样的，我说你们两人的，到我了你往那么合作给。这些都讨些，我说的，我们我是从这边说，就是什么通这一圈通了，3000年的人就把这个水什么每一年的，包括什么东西呢，因为从可以从这里前面就是我还得看看就是我就是说那些从商界呢，这个呢是从事的多一点的这个新年这来嘛，这个这手机说人是这个东西，我这个是。赶紧通过这些，你们是人呢？你们这个现在俺就给他搞上，那都去，或者说这个学生我结果了，我现在这也是这个，这个是你那么这么印度，这都没呢。反正上届也接触没什么了吧？那么什么东西我去了，那么去了，然后那么他们那么上届人也送给他们那往上，是那个这种可能都买么？当时我上届你们上次你们也没有的，我都是给我记了有通过那。这种忙碌说两个人来说确定，他我们这样强行说有的下边这中国那我讲这样的就是日路的方面中间的因为当时这些上边都是我活马车，天哪马上成绩也新的那么中国多长我的新节都是介绍的，这个老人或者这些事情这些当然都是。我们必须也得是这种在原来现在像我给的新通话都是我真不让心里有了结果扫墓捐赠或者什么我那3年你捐我这个这个这个了反正给我新年嘛वो अगर कोई बुराई गुरु में दिखाता है या जो कोई बुरी बातें हैं उनके बारे में कि किस प्रकार से उनका निरोध करना चाहिए। अगर कोई कहता है कि आपके गुरु या की बुराई करता है तो उसको कैसे निषेध किया जाए इसके बारे में पाठ। जैसे कि देवदत्त इत्यादि भगवान बुद्ध को बुराई करते थे, उनको परेशान करते थे, उसी प्रकार से और भी लोग हो सकते हैं जो कि धर्म के गुरु इत्यादि उनको मुश्किल करते हों। तो उन्हीं को समझना चाहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने उसका निरोध किया, उनका दमन किया, उसी प्रकार से एक जो बुरे स्वभाव वाले उनका भी जो कल्याण मित्र उनका बुरे विचार वाले लोग हैं उनको कल्याण मित्र को चाहिए कि सही रास्ते पर लाएं।去年也就是通过了，但那是咱们这边可老师我我写出什么了，反正我就是是为这些着我老外那就发现我方面的就是我这甚至在这些我们跟每些都有同日系，那大家跟他们跟那个我们也都是这样的，但是这个地方我印度。तो ये अगर गुरु को हम लोग सामान्य रूप से नहीं देखेंगे तो उसको दर्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जो आर्य लोग हैं उनको दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर देखने की या उनको दर्शन करने की क्षमता नहीं है। जो कि अवतार के रूप में तो उनको देखा जा सकता है। भगवान बुद्ध जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक, तो भगवान बुद्ध से लेकर उसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान लोग हुए हैं, अर्हत लोग पैदा हुए हैं, तो उनको देखने का इत्यादि का हम लोगों को मौका नहीं मिला है। लेकिन अभी जो गुरु हैं जिनको अगर हम नहीं देखेंगे तो फिर उनका अर्थ है या हमारा जो इस जीवन का अर्थ है वो शायद पूर्ण नहीं हो सकता है।
और अभी हमारे पास गुरु से दर्शन सीखने का, पठन पाठन करने का मौका है, तो उस समय हमें सीखना चाहिए। अगर धर्म काय के रूप में अगर उत्पन्न हो जाए तो उस समय तो हम उनका दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो अभी पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, यहाँ पे सामान्य पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं, उस समय हमें दर्शन करना चाहिए। और धर्म काय इत्यादि के अगर काय दूसरी काय के रूप में परिणत हो जाएं तो मुश्किल है, फिर नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ सामान्य की बात यहाँ कहा जा रहा है कि क्लेश इत्यादि से रहित हो, जिसमें ज़्यादा बुराई इत्यादि न हो, ऐसे गुरु को दर्शन करना चाहिए। तो उनमें विश्वास किया जा सकता है, ऐसा सोचना चाहिए। और विश्वास तभी किया जा सकता है जब उनको विशेषता को जाने। तो गुरु की जो खासियत है उसके बारे में और कुछ बुराइयां जो अगर जैसा कि कहा गया है कि गुरु का परीक्षण करना चाहिए, तो किस प्रकार से परीक्षण किया जाना चाहिए, क्या क्या बुराई होती हैं, उसके बारे में यहाँ पर पाठ हो रहा है। तो दूसरा यहाँ पर शुरू आता है, उनकी जो दयालुता है उसके बारे में सोचना चाहिए। उनकी कृपा है, कृपा के बारे में समझकर उन पर विश्वास करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि उन्होंने हमें जो शील समाधि प्रज्ञा 3 प्रकार की शिक्षाएं हैं, त्रिशिक्षा को सिखाया है इत्यादि, उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचाया, उसके लिए उनका कृतज्ञ होना चाहिए इत्यादि।
经济条件应确实给我们，偏偏个人去过的时候，那个设计性基本加上工作这个条了，现在工作是这种，他们马上给了收入也干点啊，这个好少。 अगर अगर आप भगवान बुद्ध के या फिर जो गुरु के वचन है उनको नहीं सुनेंगे तो आप बिल्कुल सीख नहीं सकते, उनसे कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ कहा जाता है कि उनके दर्शन के सार को तो छोड़ दीजिए, आप संक्षेप में भी उसको नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा। 좋은 좀 제야서 계속 진행이 전반은 시험하시. 다른 출주 신경 좀 사이에 근데 요즘 그냥 뭐 좀 원하는 현재 결혼을 되는데 좀 사람이 있는 거 주는 거는 특제 저는 내가 좀 내는 내가 뭐도 저도 타버도 틀리지 뭐 저는 얘기 좀 들으면 그 무슨 얘기인데 그냥 계신이 타면은 넘버 전지 그리죠. 가능 가능성 롱군이 때문에 매급이 되게 상조이 다들 냠다고 제 진짜 소지 넘버 때문에 라면 되는 인성을 라면 까지 가시 저 마사 타나 세스 그 룰루 이제 라 샤다나 저 파상이 보통 것이 되는 게 예전에 때문에 좀 캠베스 마고 준비해서 생각 준비에 담보 용도에 때문에 나서야 정말 민나지 그것도 뭐도 저렇게 수다로 몇십 정도 장초 공부 문제도 이제 너무 임배 꾸준히로 받아오면 좀 내내 너무 좋지确实不能满面中国假设中的把外修补差点那个人员务这种昨天的中国的种种能拿入了满面说你们都看不起确实大家把它这些大家搞这样唐古浪嘛对吧电信业的往去往去如何他们不让把我接近的这个跟着上到那让你跟着基本上来讲南阳的重庆然后呢长过老嘛那地方就是西部大了还是这个单位属于不是叫我叫我找人给着那这里叫啊没人懂我了当然单位或者说中的就是学过那个哪里送的就是이게 너무 용도로 그냥 그냥 배배에서도 장송 비주를 그냥 저건데 라면 거든 성당 땅나 셰가 왔나 진짜는 이제 처분하게 와서 세고서 이제 처리를 좀 진짜로 이제는 거야좀 잘하는 세시 땡기다 나는 거 진배 당마가 인구제 거든이 무슨 오래 솔직히 깨발을 쳐야 차가워 셔 가라프 대는 다른 것에 이제 계시는 거는 그거 좀 잘하는 게 와지니까所以说对不起那么开心原先你那么上面发射的这部分这讲话那边个这个各种没有上面你把这个人就是相信的话呢估计是不尊重的类型感兴趣的尊重的给着他们可不可以呢因为这一个时候你就是上面大概上面没有因为新年这种上升看个公共路的用啊因为我们说是这种感兴趣拉动什么前不是总数他过习俗呢那里旅游这边那就是建筑什么样子那的感兴趣的这边你们找我觉得现在或者是你介绍的就是了那么这边咱们这些这种感兴趣的问题我就上双方就是的情况呢仍然是有圈子我到底那么就是那么特别我那听不是没有行这里面那么叫些我的差差不这个就是像目前来说人觉得没有啥说的就是那么那种人呢听别然后特别我们活动他们也有然后通往都是后来在这个桃花呢也别去好呗年度特别我们活动什么是通往的是通往因为就是一个我更深入超过我们早些高了没你们都会进入什么多年有的那么是你如果就是我这个给你
तो इसमें किस प्रकार से जो भगवान बुद्ध का मंत्र है वो मुनि मुनि महामुनि सोहा इत्यादि के बारे में को मुख्य आधार मान करके उसका पाठ करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। तो इस प्रकार इसका जाप करने से हमें जो पुण्य कर्म है वो तुरंत लाभ, पुण्य कर्म का लाभ होता है। इसके बाद लमडो लांचा तो यहाँ पर चौथा जो उपदेश के जो वास्तविक शिष्य होते हैं उनको किस प्रकार से वो किस प्रकार से हुए उनके बारे में उसमें दो प्रकार से, पहले तो किस प्रकार गुरु कैसा होना चाहिए और शिष्य किस प्रकार से होना चाहिए, इनके दो क्रमों के बारे में। तो पहले इसमें जो हमारे कल्याण मित्र हैं वो किस प्रकार से होना चाहिए उसके बारे में पाठ हो रहा है। तो यहाँ उधार दिया जाता है अगर स्वादिष्ट चाय बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले जब हम उसके लिए सामान इत्यादि दूध पत्ती इत्यादि खरीदते हैं तो उसी समय विचार किया जाता है, निश्चय किया जाता है। उसी प्रकार से धर्म सीखने से पूर्व गुरु के बारे में निश्चय करना चाहिए।
继续。让金主让金主让继续让这边写入讲呢，报道了的，现在有的朋友看有没有，我觉得没有的，现在他们这个上节也报道的，咱们这人没听明白，我收听了，接受了或者说呢，咱们让他担心的，到底朋友嘛，从这人个什么东西的，身体上我都他们搞我就是这边来说是旅行的很有意思，这样咱个什么人物信息，反正也可能女主相对来说我是如果那么这些个一个人跟那个张光老师我这样的我可能没张光了，人们或者明星都是这没搞笑一个当搞什么干嘛然后说我那么因为你我然后说这边这是我旅游这么说是这么说这种的旅游没这一样的我是已经行路行的时候已经如果我去各种这么的地方是可以去旅游出不来云今天连线多些民中间那么农民接受都有多的行动给我的差不多包括人中国些那个是多少个差不多我说这陆续有什么年有多长这些补充的希望说这年好多给某些他补充了科目专辑这个科目专辑这个节目没报道这听的是一些看嘛些看的东西然后老目前行动用了给上的长辈说特别的求的包括咱们说的长这些提醒你们如果上来开销现在他这个钱我公的真不这个老目前行动在我通过我这个当初让改变那些因为人是人他们也有了什么东西这我真的给人当嘛叫的什么的孙用东西我们钱嘛他们你说的那些都什么一个什么用着这些我就问我什么从你进入现在我你怎么会觉得咱们这么些领导对全国的怎么基本上的总是养老的这开会总是就家长的生意和我金融系统业务这些人嘛我们这路这因为这就咱们这些个那个哎呀真的这老了习惯就会这是说养的对那么学那么学的说这些明老真不是这全部क्या नीचे जाने हैं ना तो जो लोग सो रहे हैं इससे उनकी नींद खुल जाएगी तो कुछ लोग ऐसे गहरी नींद में सो रहे हैं तो उनको कोई फर्क ना पड़ा हो 남천 바지에다 대청을 지원 윤리 그래 통화 시대에 시대시 시전나 담지 담저 시절로는 제 장전로 고 장전 주고 마물로 이제 rollo면 저 양을 이제로면 때 이제로 저기 통화 홍보시에서 rollo고 홍보는 고지 고수는 홍보되면 rollo면 있잖아요. 저기 고르는 전부 무슨 전에 시에는 고르는 시에는 라고 이제 rollo면 저기 대표 초도 총 능성고 시에 잡아서 너무 능식이 되니 가만 시에는 남친 뭐 특별 때문에 좀 되는 게 뭐 자주 뭐 교도 양은 중국 양 김민 저거 제대로 푸는 견도 대 달러 최근 예매 따고 해봐다 대양 알아 저도 좀 내버려서 뭔가 이 기본 민주신 제대로의 용진 되자고 찬다듯이 시신생기니
年年中年可以年没差，写了不逃生专业好路线，这人呢把他这种处置一这样的。老板实在给叫老板就是去现在老板老这边你这边赶紧没人讲说我上那边就我上那边这年我呢说我这边这是其实是这样的去年可我出的我应该都是至少你都可以的我看到这种俺这个种样嘛朝鲜嘛因为农业没有现在这不出现过了这就是呢老板去这种다 캠을 매도 주요 이제 근데 집에대로 가는 캠을 나와 가는 거잖아요. 캠 총인지 집에대로 되는 부축이 캠을니 야마 정말로 가고 두면 훨씬 좋도록 소름도 보이지. 내내 들어서 얘는 지시 시작하는데 로 뉴스 무슨거라 좀 다음에 풀어 신도 표 다음에 표 신도 표 총 신도 총 하나 제대로 주시고 준비해서 강기 집을 지이직 tel라 택해 집을 개발 plan제로 텐데 신도 집을 인시해서 남바다 규봉 중봉 시지 책임서 태양 무슨 뭐도 좀 되는지 내 저원도 보네 남바기 저는 치는 다 인류에서 주변 인류에서 쉬어로 어느方面 결혼은 치는다 참 좋은 시시 결혼은 그냥 내려서 저들서 좋으라 신이 가는 다냐 저로시 제가 저와서 제가 남시나 가정이 물어봐나 때문에 다 친미국에 가정이 전제 수사관도 차단한 지시 차단한 제 그게 전주에 개들을 제가 산이 좀严重 개들 차례 연조 뒤기 연조 차례 예 뒤기 경고도 중요한 베베 라베티 레지 자는 게 무슨 때문에 뒤에 뭐 시행을 되는 나게 라고 치료를 공유나 뭐 맞으면 치료 수문데 로라는 윤진 대사시 된 스주 윤인 대차 윤인 대차 된 스주 윤인 대차 윤인 개발다 윤인 남방바 자다 대시했다는 거의 윤이 시장서 윤이 띄우서 행정 대전은 게 되는지 전배에 원배 자주부터 수제인지 돌아오는 거는 나와요 주요 체에서 아마는 요즘도 윤이 수준 뭐 얘기가 이렇게 나와 라랭가 어딘지 그런가 우선은 남과 휴게 너무 많아 최근에 너무 많아요 그런 게 좀봐 남바이 지시 제가 남배는 다 까지 차로 하고 결혼만 이제 준비를 나오냐 말로 대 나와서 지지 그냥 말로 다자 되는 수보도 이제 하나 신이 저번에 다 이런 거는 특별히 좋아하는 중이 되게 중이 돼 원래 지신도 좀 돼. 그래서 제게 장면 해봐. 치토 제게 장면 해봐 상. 나를 이 컨디션 요 평소 상행이 좀 연주 좀 해봐줘. 대래 최최 봐. 마송원이 요리 미고. 참고로 시행해 볼 연구소 시 대장에 일tam에 소상 문자 좀 크진 때문에 크지 계획자는 그래서 되는 상은 남배 수용체 나도 약간 좀 하는데 시신된 결혼 지금 결혼 이야기하고 저쪽 제로 70도 더 돈이 대배서 토산의 인형 좀세 인형을 잡고 토산을 시 차 넘어지 나도 장기 치진네 라레 통 라레 마통 치는 동네 무슨 인형을 샤워신도 때는 원
난걸 봐도 처음이시네. 그게 주는 나가 시시에 되면 시시에 되면 생각이 숨어다. 거기 나와서 체질이 뭐 대든 인생 뛴게 봐도. 참 또. 달라지면 이제 얼마나 있게 보면 이제 이거 쭉봉 때는 진행 뭐가 용지 और ये कहा जा रहा है कि शरीर वचन और मन से तीनों प्रकार किसी भी प्रकार से पाप नहीं करना चाहिए और 10 अकुशल कर्म है उसके बारे में यहाँ व्याख्या की जा रही है और स्वयं बोध चित्त का उत्पाद करना चाहिए 람바디 내년도 심도 개발 초는 농담 벌레 대나 공동 개체와 네 개조소 개 미신냐 뭐 챙기니 심당 범위시 인기양 계시 책임 공부로 차다 체부 일신 오나 인지 심당 마고시네 마고 심당 마고시 차다 체계 셈으로 산재 능력이 차스기 일로더니 차차와 저거 돈 숨게 나가 남아 좀시 kun시 개외원 꾸는 조조 임신 제배 시투지 창문 표목 점수는 공부 중요하다고 6월 3일 시즌 지금 마모 남들 지금 신내 제가 남다 있어. 잠시만요. 더 저번에 무슨这里啊，刚你不能山药嘞，啥个没能啥，这都是中部的啥，哎，这个实质上是刚全部都有，然后我们就是南沙的，真的有嘞。 तो पुराने गुरु उनके गुरु इत्यादि के वस्त्र इत्यादि हमारे पास हैं 이제 타출도 고생하나 요만해. 나나봐도 되나? 라를 내 담보에 내내지. 괜히 예매는 맞도. 저기 타만 일이신 지도차. 지도자가 저희 공로 공도 써야 때문에 라신이 중이 집에 년년 착근 나봐도 좀의 장수의 이야기 산지 신종 둘미게 럼중게 남다를 중앙다 난 뒤바 주모바 셰버 남 양나 뒤니 서드면 되잖아 뒤니 되자 민 뒤기 캐바다 뒤게 남방바 되는 산지다가 봐요 셰셰나 때문에 되는 신도 계속이 돼요 되자도 신경 쓰는 또 제가 뒤니 서드면 맞대 제소네 천지기 파이나 저 이민은 이민수 랑카나 냠는지 갑자기 좀 커주시 자신 나와도 개워서 차다라는 제 모두지 이루서지 시고 랑게 치기 조지 이민부차 대단 그런 자신을 개발 참마를 개발하면 팬이 개발 신도체 고등도 토시제 개발청을 지내요 토치가 되다면 양은 토치가 남주세요 내가 제나 맞아요 정도 출을 하고 써야지 네 최소 자서 정보소 토치가 미디네 강배 7로로 개진 디시 3초가 강배 7 로시 지로시 개진 디시 3초 지 전부는 무슨 수준 आज का प्रवचन यहाँ समाप्त होता
Le